गीता में 5 मुख्य सत्यों का वर्णन है। एक है ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, पांचवा कर्म। जो व्यक्ति ये 5 विषयों को ठीक रूप से समझ आए, वो व्यक्ति किसी स्थिति में रहते हुए, किसी स्थान में रहते हुए शांति की प्राप्ति कर सकता है। शांति वैसे आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। जब हमारे राजनीतिक नेता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नेता इकट्ठे होते हैं, वो भी शांति की चर्चा करते हैं। विश्व का पहला युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने एक सभा बनाई, लीग ऑफ नेशंस, विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए। वो भी सफल नहीं रहा। फिर विश्व का दूसरा युद्ध हुआ, फिर भी एक सभा बनाई, यूनाइटेड नेशंस, विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए। पर हम देख रहे हैं विश्व में ना तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, ना सामाजिक शांति है, ना देश में शांति है, ना ही आपके और हमारे मन में शांति है। मन में भी कितनी अशांति है, और शांति हर व्यक्ति चाहता है। तो भगवत गीता में सबसे पहले तो ये स्थापित किया जाता है कि ईश्वर की क्या स्थिति है, कि ईश्वर के बिना घास का पत्ता भी हिल नहीं सकता। जैसे हम कह चुके हैं, अहम बीजा प्रदापिता। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। हर भौतिक आध्यात्मिक तत्व का निर्माण मेरे द्वारा ही होता है। भगवान गीता में प्रकृति के विषय में भी हमें उपदेश देते हैं। कहते हैं ये जो प्रकृति चल रही है, ये प्रकृति मेरे इशारे से चल रही है। माया दक्षिणा प्रकृति सुईति सा चराचरम। आज जैसे हमारे देव मित्र प्रभु आपको सुना रहे थे, हर व्यक्ति ये चाहता है आर्थिक परिवर्तन प्राप्त हो। ठीक है, आप विश्व के किसी कोने में भी जाओ, सब जगह यही सूचना मिलती है, आओ हमारे देश में कारखाना लगाओ, आर्थिक परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति यही चाहता है। पर आर्थिक परिवर्तन अगर हम प्राप्त कर भी लें, वो हम प्राप्त कर सकते हैं केवल अगर हमें प्रकृति का साथ मिले। प्रकृति द्वारा ही जल की प्राप्ति होती है, प्रकृति के द्वारा ही अन्न की प्राप्ति होती है, प्रकृति के द्वारा ही तेल, केरोसिन, ऑयल जो केमिकल अपनाती है, ये सब असल में ध्यान से देखा जाए गहराई से प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होती है। तो प्रकृति किसके इशारे पर चल रही है? हमें याद है कई साल पहले हम रूस में रूसी विज्ञानियों से मिले थे, तो ये विषय, ये चर्चा हो रही थी कि भगवान है या नहीं। ये नास्तिक व्यक्ति थे, कह रहे थे कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो हमने कहा कि ये बताओ, आप इतने बड़े विज्ञानी हो, कि सृष्टि का निर्माण, ये सब जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है, कहां से प्राप्त हो रही हैं? उत्तर में मिला ये शब्द प्रकृति। जब हमने उनसे पूछा प्रकृति किसके इशारे पर चल रही है, तो इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो गीता में यह स्थापित किया जाता है कि प्रकृति जो है भगवान के इशारे पर चल रही है, या दूसरे शब्दों में जो सुविधा हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, वो ध्यान से देखा जाए तो भगवान द्वारा प्राप्त होती है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, अन्नान भवन्ति भूतानि प्रजनन संभवा। भगवान कहते हैं कि अन्न की प्राप्ति हो सकती है वर्षा के कारण। आप कितने भी बड़े बड़े कारखाने लगा लो,
पर आपको घर में रसोई खाते वक्त नट्स एंड बोल्ट्स नहीं चलेंगे, ठीक है ना। खाते वक्त तो आपको भोजन चाहिए जो अन्न द्वारा आता है। तो अन्न की प्राप्ति होती है, अन्न का उत्पादन होता है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है जब हम धर्म के नियमों का पालन करें।